नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। धर्म नगरी कवर्धा छत्तीसगढ़ की शांत नगरी जो कि 3 अक्टूबर 2021 को धधक उठी थी सांप्रदायिक उन्माद के कारण, जहां भगवा ध्वज का अपमान हुआ था। उसके बाद स्वाभाविक रूप से जो प्रतिक्रिया आई, शासन ने अपने स्तर पर कोशिश की। आज कर्फ्यू में कुछ ढील है। एक हफ्ते बाद मैं राष्ट्रबोध की टीम के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं चारों तरफ जिस तरह का माहौल है। मैं आपको धीरे धीरे वो सारी तस्वीरें दिखाऊंगा, लोगों से मिलाऊंगा, ज़मीनी हकीकत से आप वाबस्ता होंगे। समझना होगा कि आखिर ऐसे कौन से हालात थे जिसके कारण यहाँ ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हुई या निर्मित करवा दी गई। मैं एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से आपके साथ बने रहूँगा। हमारे साथ बने रहिए। मैं एक एक करके आपको ये सारी तस्वीरें दिखाऊँगा। ये वीर स्तंभ चौक है, यानी कवर्धा का ये मुख्य चौराहा है। मैं आपको याद दिला दूं, डॉक्टर रमन सिंह यहीं के निवासी हैं। यहाँ समीप में उनका गांव है ठाठापुर। यहाँ से वो लगातार निर्वाचित होते रहे। अभी मौजूदा समय में आप जो दूर तक तस्वीर देख रहे हैं, जो दीवार में लगी हुई है, ये मोहम्मद अकबर जो यहाँ के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, ये उनका भी इलाका है। कवर्धा का ये वही लोहारा नाका चौक है। ये झंडा जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये वही झंडा है जिसकी लड़ाई शुरू हुई थी 3 अक्टूबर को। उसके बाद जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। कैमरे में सब कुछ नज़र आ रहा होगा आपको। ये तस्वीर है। ये त्यौहार का मौसम है, नवरात्र का समय है। बावजूद इसके सड़कें सुनी हैं। लोग आम जनजीवन जैसा व्यतीत करते थे वैसा व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। इतना ज़रूर फ़र्क आया है, कुछ और झंडे ऐसे नज़र आ रहे हैं और लोग अपने जीवन को इस तरह से चेकिंग और जांच के माध्यम से ले करके धीरे धीरे पटरी पे लाने का इंतज़ार कर रहे हैं। परिस्थितियाँ जैसी भी हो, हर तस्वीर अपने आप में एक कहानी बोलती है। ये इन हालातों के लिए जो भी कसूरवार हैं, जो भी जिम्मेदार हैं, उनकी तस्वीर भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मेरी बाईं तरफ जहां ये झंडा आपको नज़र आ रहा है, जहां से विवाद शुरू हुआ था, वहीं उसके ठीक करीब बाजू में यहाँ माँ विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है। आज पंचमी का दिन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वो तारीख भी लिखी है, कुंवार नवरात्र पर्व। आप देख सकते हैं बीच में दुर्गा पंचमी की तारीख 10/10/2021। जब मैं ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ये शटर गिरे हुए हैं। इस वक्त शाम का समय है। लगातार यहाँ पर भीड़ उमड़ती होगी, मेले जैसा माहौल होता होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये शटर गिरा हुआ है और मंदिर भी सूना पड़ा हुआ है। ये हालात इस वक्त बहुत तनावपूर्ण और अप्रिय स्थिति वाले हैं। हम अकबर को मानते हैं क्योंकि जिस दिन झगड़ा हुए थे उस दिन हम लोग को साथ नहीं दिया हिंदू लोग को, केवल पुलिस के सपोर्ट लिए थे वो लोग। अकबर मतलब मंत्री अकबर की बात करें? अकबर भैया का। हाँ, तो यहाँ पे कैसे माहौल थे उस वक्त? बहुत ज़्यादा हालात बहुत गंभीर थे। क्या पहले भी ऐसे तनाव निर्मित किए जाते रहे? नहीं, 15 साल रमन के राज में कभी नहीं हुआ ये चीज़। ये तो राजनीति का विषय है, लेकिन आप बताइए, आप धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं, आप अध्यात्म से जुड़े हैं। ये जो झंडा फेंका गया है उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? हिंदू आदमी का बहुत इंसल्ट किया गया है, इसमें आस्था का अपमान किया गया, तो जाहिर तौर पे इस तरह का आक्रोश निकलकर सामने आता है। कल भी आरती के समय कुछ आदमी हम लोग का यहाँ जमा हुआ था। पुलिस वाले आकर पूरा बच्चे को, केवल महिला लोग को, सभी को इधर भगा दिया गया है। आरती रोक दिया गया है। पंडित को भी बुलाया गया है। बोला गया है कि भीड़ नहीं लगाना चाहिए, भीड़ में 3 लोग रहना चाहिए आरती में, उसके अलावा कोई नहीं रहना चाहिए। आरती को रोक दिया गया था। पूरा आरती के समय भगाया गया सबको। आरती के समय भगाया गया, इसको आप क्या समझते हैं? इसके बारे में क्या कहना है आपका? इसके बारे में क्या कहना है हम लोग को? पुलिस वाले लोग यहाँ आदमी को रुकने नहीं दे रहे हैं। जहाँ ये भगवा ध्वज को लेकर विवाद हुआ था, वहीं पड़ोस में ही माँ विघ्नवासिनी देवी मंदिर है। इसके सामने एक निवास करने वाले व्यक्ति जो यहाँ पे कर्फ्यू के दौरान कुछ लोगों के साथ हमें मिले, यही निवास करते हैं। आप बताएंगे अपने बारे में? क्या नाम है आपका? जी, माई सेल्फ मकबूल खान। और उस दिन क्या हुआ था बताएंगे आप? 3 अक्टूबर को जो घटना हुई, उस दिन की घटना में सर ऐसा था कि उस चौक में कुछ ऐसी हल्का फुल्की तनाव की स्थिति थी 2 पक्षों में। अब उस बीच में इधर से आक्रोशित भीड़ आई कुछ, और अब वो किस संगठन के थे ये तो पता नहीं, मगर आक्रोशित भीड़ को पुलिस वालों ने रोकने की
फुल प्रयास यहीं पर किए। पुलिस लोगों के मतलब पुलिस के प्रशासन यहाँ पर उनको रोके, लेकिन उसके बावजूद वो भीड़ आक्रोशित होकर के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित थे। यहाँ जो सांप्रदायिक उन्माद की स्थिति है उसके लिए आप किसको कसूरवार मानते हैं? अब कसूरवार सर इसमें अब ऐसा कहा जाए कि दोनों पक्षों में कुछ न कुछ गलतियां थी, जिसकी वजह से पूरे शहर को ये भुगतना पड़ रहा है। अब गलती ये दो व्यक्ति से लेकर के दो समाज के बीच में आ गई, दो समाज से लेकर के पूरे शहर में आज कर्फ्यू का माहौल है। आप देख रहे हैं सारे जनजीवन अस्त व्यस्त है, दुकान व्यापारी सब त्रस्त हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, घर में राशन नहीं है, सब्जियों की दुकान नहीं है, 2-2 3-3 दिन की सब्जी जो है चल रही है, जो जैसा है वैसी। यहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच एक तनाव की स्थिति देखी जा रही है जो समाज के लिए कहीं से भी उचित नहीं कही जा सकती। आप ऐसी स्थिति में कितने सालों से रह रहे हैं और ये क्या पहले भी ऐसा होता रहा है? नहीं सर, विगत तो हम लोग तो बचपने से यहीं पर हैं, पूरी सौहार्दपूर्ण माहौल है। आप देख सकते हैं मेरे घर के जस्ट सामने माँ विंध्यवासिनी की मंदिर है, लेकिन इधर पे मुसलमान बस्ती हैं 5-6 घर। हमेशा से सौहार्दपूर्ण माहौल रहा है। इधर हमारे हिंदू भाई लोग रहते हैं, अभी आप देख सकते हैं मेरे हिंदू भाई हम लोग साथ में बैठ के अपने घर के सामने खेल रहे हैं। तो ऐसा कभी भी तनावपूर्ण स्थिति कभी पैदा नहीं हुई। लेकिन कवर्धा जो कहा जाए तो एक गंदी राजनीति की भेंट चढ़ी है। नहीं, उस दिन जो झंडा फेंका गया, आप क्या उसको जायज मानते हैं कि झंडा जो फेंका गया? कवर्धा में तो ऐसा माहौल ना पूर्व में कभी था और अब आशा करते हैं कि आगे भी ऐसा ना हो। लेकिन उस दिन जो झंडा फेंकने की जो क्रिया हुई वो जो बहुत गलत कृत्य हुआ। अब इसमें जो है आक्रोशित भीड़ थी, सब मुंह में कपड़े बांधे थे, रुमाल बांधे हुए थे, तो उसमें पहचान होना स्वाभाविक। वो पहचान अलग चीज़ है, लेकिन कभी भी किसी भी सांप्रदायिक स्वरूप को देने के लिए अगर उसके ध्वज या प्रतीक का अपमान होगा तो जाहिर तौर पे उन्हें बुरा लगेगा। ये परिस्थितियाँ निर्मित हुई। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आप देख रहे हैं, ये सड़कें सूनी हैं, कुछ और निवासी है। आप भी ही निवास करते हैं? क्या शुभ नाम आपका? ये रहमान खान। रहमान जी, आप जो उस दिन ध्वज फेंका गया था, भगवा ध्वज, उसके लिए आप क्या उस घटना को आप किस ढंग से लेते हैं? ये पूरा राजनीति है। इसके 2 दिन पहले भी मेरे को मालूम था ये इन्हीं लोग सब। मैं स्कूल बस का ड्राइवर हूँ, बाकी भी काम करता हूँ बस लोगों का। 2 रोज पहले मेरे को पता चल गया था जैसे होने वाला है करके। क्या पता चल गया था? ये ध्वजा के नाम से बात उठाएंगे करके। अच्छा, ध्वज को फेंका जाएगा ये पता था आपको? हाँ, ध्वज फेंकने वालों को आप जानते हैं? जानता हूँ, लेकिन नाम नहीं, क्या उसी के बीच में मैं काम करता हूँ गाड़ी का। आप समझ सकते हैं कि ये सब प्रायोजित था, जैसे कि प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, कैमरा और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ये स्थिति दरअसल जानबूझ के की गई, क्योंकि कोई भी किसी भी धर्म या मजहब का प्रतीक और सम्मान का झंडा भला क्यों फेंकेगा। कवर्धा के मारवाड़ी भोजनालय के संचालक इस वक्त मेरे सामने हैं। भाई साहब, आप यहाँ कितने साल से हैं? हम लोग यहाँ 35 साल से हैं। क्या आपने पहले कभी ऐसा माहौल देखा था जिस तरह से कवर्धा में अभी है? ऐसा माहौल हम लोग कभी नहीं देखे हैं, ये पहली बार है। आज पंचमी है, नवरात्रि के दिन में ये दिन रोड रडा सुनने पड़े हैं, ऐसा कभी नहीं देखा है। जो भगवत झंडा है उसको ऐसा किया है, उनके साथ ये अन्याय किया, हम लोगों ने हिंदुओं के साथ अन्याय किया हुआ है। ये आपको ऐसा लगता है कि जानबूझ के किया गया? ऐसे ही लग रहा है जानबूझ के किया है। अपना झंडा लगा था, उसके बाद में उसने उतारा है, देखा है। क्या झंडा वहाँ हमेशा लगा रहता है, वहाँ जो मंदिर है सामने? नवरात्रि के दिन लगते ही रहते हैं, नवरात्रि के दिन हमेशा लगते ही रहता है। कितने साल से आप वहाँ झंडा लगे हुए देख रहे हैं? ये तो हम लोग नवरात्रि में लगते ही रहते हैं, हम देखते हैं विंध्यवासिनी मंदिर वहाँ के सामने देखते रहते हैं। 35 साल से निवास करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम भैरू शर्मा। भैरू शर्मा जी। कुछ और लोग इसी तरह से यहाँ मेरे साथ जो आसपास दिखे इस होटल के बाहर, मैं उनसे भी आपकी बात कराऊंगा। जो यहाँ पे जिस प्रकार से लगातार हिंदुओं पे अत्याचार, अलग अलग तरीके से हिंदू त्योहारों पे रोक लगातार कवर्धा के शहर में हो रही है। दुर्गेश देवांगन नाम का एक वीर बजरंगी ने उस चीज़ का विरोध किया, भगवा ध्वज का अपमान हुआ उसका विरोध किया, और उसने यहाँ पे जिस प्रकार से जो यहाँ पे अराजक तत्व यहाँ के अचानक बस रहे हैं, वो लोग हिंदू के धार्मिक त्योहारों में उन्माद फैला रहे हैं। और हिंदू जब कोई विरोध करता है तो आज की तारीख में कवर्धा के अंदर में हिंदुओं के खिलाफ में एफआईआर हो रही है, उसमें हमारे कार्यकर्ता अंदर है। इसलिए जितने भी समर्थक हैं, जो हमारे परिवारजन के लोग हैं, वो लोग कवर्धा हैं उनको छुड़ाने के लिए। आपने भी उनका नाम वीर बजरंगी लिया, क्या दुर्गेश देवांगन विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल से थे? हाँ, वो बजरंग दल के प्रखंड के संयोजक थे और बड़े कर्तव्यनिष्ठ कार्य था, जिम्मेदार कार्यकर्ता थे। कवर्धा की मौजूदा परिस्थितियों को जानने, समझने और कानूनी पक्ष को भी जानने हम पहुंचे इस वक्त कवर्धा के एक वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यम शुक्ला के निवास। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कवर्धा के राजमहल चौक स्थित उनके निवास में। नमस्कार।
मैं पवन केसवानी। बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। आइए। वकील साहब का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। उम्मीद करता हूँ कि आप सत्य बोलेंगे और सत्य के सिवा कुछ और नहीं बोलेंगे। मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि उस दिन जो घटना हुई उसके बारे में बताएं। आप यहाँ के निवासी भी हैं, आप बताइए करके कि उसका क्या पक्ष सही है क्या गलत है। जी, ये घटना जो है ये 3/10/2021 की है। हमारे छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के अंतर्गत कवर्धा शहर में, कवर्धा थाने के अंतर्गत लोहारा नाका चौक है, वहाँ पर विंध्यवासिनी मंदिर के समीप में माता कर्मा का मंदिर है। बालकृष्ण वहाँ पे खेल रहे हैं और स्वाभाविक सी बात है, वहाँ मंदिर है मतलब आसपास भगवा ध्वज ही रहेगा। और नवरात्रि में जो परंपरा के अनुरूप जो हिंदू समाज के लोग नवरात्रि प्रारंभ होने के पहले उसके कम से कम 15-20 दिन पहले जो ध्वज को, पुराना जो ध्वज रहता है उसको बदलते हैं और बदल करके नया ध्वज लगाते हैं। उसी परंपरा के परिप्रेक्ष्य में हिंदू समाज का व्यक्ति दुर्गेश देवांगन है, उसने पुराने भगवा ध्वज को, जो कि फाड़ा गया था, किसी ने फाड़ दिया था, फट गया था, उसको फटे हुए भगवा ध्वज को बदल करके नया भगवा ध्वज लगा रहा था और लगा करके वो अपने घर चला गया था। उसके बाद में जो है कवर्धा के थानेदार हैं, टीआई साहब हैं, उसने उसको बार बार फ़ोन करके बुलवाया कि तुम यहाँ पर जो चौक है जहाँ पर तुम भगवा ध्वज लगाए हो, यहाँ पर तुम आओ, तुमसे काम है। वो बोला सर कि मैं बारिश हो रही है, मैं यहाँ पे नहीं आ सकता। तो बार बार फ़ोन आया तो बारिश थोड़ी कम हुई तो वो फिर वो स्थल पर गया। ये दोपहर की बात है, 2 से 3 के बीच के आसपास की बात है। उसके बाद जब वो स्थल पर गया तो उसको कहा गया कि इस भगवा ध्वज को तुम निकाल दो। एक व्यक्ति जो विंध्यवासिनी मंदिर के सामने रहता है, मुस्लिम समाज से है, वो कह रहा था, जैसा कि उसने राष्ट्रबोध के कैमरे के सामने कहा कि 3 अक्टूबर के पहले हमको पता था कि यह ध्वज हटाया जाएगा जो भगवा ध्वज है। आपको क्या लगता है, आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं, क्या इसमें कोई सत्यता आपको नजर आती है? बिल्कुल इसमें सत्यता हो सकती है अगर वो बता रहे हैं ऐसा तो, क्योंकि ये जो है, ये जो क्या स्वाभाविक सी बात है, एक बहुत सामान्य दृष्टांत है। एक छोटा सा एक गधा भी, छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा। जैसे एक मस्जिद है, स्वाभाविक सी बात है, मस्जिद के गुंबद पे उसके अगल में, उसके बगल में इस्लामी झंडा ही रहे लगेगा, भगवा ध्वज नहीं लगेगा। लेकिन एक मंदिर के अगल में बगल में भगवा ध्वज ही लगेगा, वहाँ पर इस्लामी झंडा नहीं लगेगा। लेकिन वास्तव में इस विवाद का शुरुआत हुआ है लगभग 1 वर्ष पहले, जब वहाँ पर घटना स्थल पर कर्मा माता के मंदिर के बगल में किसी ने इस्लामी झंडा लगा दिया और उसको लगाने के बाद वो लोग मांग करने लगे कि यह भगवा ध्वज को हटाया जाए। और उसके बाद से ये विवाद जानबूझकर शुरू किया गया है। वहाँ पर कुछ ऐसे तत्व हैं जो यहाँ पर जो मंत्री हैं, मोहम्मद अकबर हैं, उनके आधार पे एक तरीके से उनको एक ताकत मिल गई है कि हमारा मंत्री है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब यहाँ पर इस्लाम राज रहेगा। देखिए, यहाँ तो बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि वो उनका ही मंत्री है? ये उनका ही मंत्री है। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि देखिए, आप जिस विधायक को 60,000 से अधिक मत से जिनको जिताया गया, कवर्धा की जनता इतने सांप्रदायिक सद्भाव के परिचय देते हुए, धीरज का परिचय देते हुए उसने इतना कुछ सहा है कि वहाँ पर बगल में इस्लामी झंडा लगा दिया जाता है, लेकिन कोई भी हिंदू समाज के व्यक्ति विरोध नहीं करता। सभी धीरज का परिचय देते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द का परिचय देते हैं। लेकिन ऐसी ही घटना और ऐसी ही मिलती जुलती घटना कबीरधाम जिले में बहुत सारी हो चुकी है। एक घटना पुणे में घटी थी जिसमें 6-7 महिलाओं को वट सावित्री के दिन हिंदू महिलाओं को लूट के झूठे मामले में अंदर कर दिया गया। आज हम दुर्गेश देवांगन के परिवार से मिलने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हम दुर्गेश देवांगन के परिवार से जब मिले, उनकी माताएं एवं उनकी बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। दुर्गेश देवांगन को न जाने छत्तीसगढ़ की पुलिस ने कहां पे गायब कर दिया गया है, इसलिए उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। दुर्गेश देवांगन हमारा एक हिंदू शेर है जिसने अपने ध्वज की रक्षा की, क्योंकि जो मुस्लिम मजहब वाले हैं उन्होंने हमारे धर्म ध्वजा को नीचे फेंक दिया और उसे पैरों से कुचल दिया। हमारे भाई दुर्गेश देवांगन से यह देखा नहीं गया, उसने प्रतिक्रिया बस व्यक्त की थी और उन्हें मजहबी लड़कों के द्वारा मारा पीटा गया। इस वक्त मैं कवर्धा में हूँ, दुर्गेश देवांगन के घर के बाहर। जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये दुर्गेश देवांगन का घर है। ये यहाँ हनुमान जी की एक तस्वीर भी लगी हुई है। मैं उनके घर जाऊंगा, इनके परिजनों से कुछ बात करने की कोशिश करूंगा। और इस वक्त अंधेरा हो चुका है, दुर्गेश का फिलहाल कोई पता नहीं है। दुर्गेश देवांगन के परिजन हैं। आप उमेश बिसेन, जिनके सहयोग से हम इनके घर आए हैं। नमस्कार। आप दुर्गेश के पिताजी हैं? जी। आप माता जी हैं? हाँ जी। आप बहन उनकी? जी।
ये दुर्गेश के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को है? जिन दिन से लड़ाई हो है सर वो दिन से ओकर कोई पते ही नहीं है, कहाँ है कैसे है तेने कोई पते ही नहीं है। ओकर कहाँ गए थे थाना से, वो कहाँ गए है तेकर पता नहीं है। थाना ले गए रहने के बोलते, मैं तो देखे नहीं हूँ। जो कुछ भी हुआ सबने देखा, आपने भी वीडियो देखा होगा। इसमें आपको दुर्गेश का कहाँ दोष नजर आ रहा है? कहाँ दोस्त है, कहीं पर तो दोस्त नहीं आते। मोर बेटा के कहीं पर दोस्त नहीं आते आए। उतने लोगों ने मिल के मारा है मेरे भाई को, है नहीं? सब लोग देख रहे थे वहाँ पे, पुलिस, एसपी। मैं इस बहन की भावना को समझ सकता हूँ, आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आप भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं सारी परिस्थितियों को। भगवा ध्वज हटाए जाने के बाद जो विवाद निर्मित हुआ था, उसके बाद आज 10 तारीख है, आज भी रविवार है, उस दिन भी रविवार था। 1 हफ्ता हो चुका है। दुर्गेश का कहीं कोई अता पता नहीं है। दुर्गेश से आपकी अंतिम बार कब बातचीत हुई थी? रविवार के दिन 1:30 बजे वो मोर बेटा घर से निकले थे, वापस नहीं आए। आप भी दुर्गेश की बहन है? जी। आप मतलब कितने भाई बहन हैं? 4 बहन एक भाई, एक बेटा, 4 लड़की। दुर्गेश क्या काम करता है? आलू प्याज का दुकान दुकान लगाते हैं वहाँ पे, हम लोग बाहर पे वहाँ पे दुकान लगाते हैं। उस दिन क्या हुआ था, आप थोड़ा घटना के बारे में बताएंगे? आसिन हूँ। भाई घर पे सोए थे, फिर वहाँ कोई पुलिस वाला कॉल किया, उसके बाद ना फोन आया तो वो चले गए। पानी गिरा था बहुत, और फिर पता नहीं क्या हुआ। फिर 3-4 बजे हम लोग जब घर से बाहर निकले तब फिर पता चला हम लोगों को ये सब हो गया है ऐसे करके। पुलिस वाले ने क्या कॉल किया, आप लोगों को कुछ जानकारी इस बारे में? कल में का बात नहीं जाना। महू सोए रहे, वहू सोए रही तेला उठी सेवगी से मैं बोलते रहे कि खा पी ले बेटा, कहाँ जाते हैं। हर बार से फिर जाते हैं तो आ जाते हैं ऐसे करके, हम लोग ध्यान नहीं दिया। दुर्गेश की माताजी, उसके पिताजी, उसकी दोनों बहनें, सब लोग इस वक्त बेहद भावुक हैं। परिवार की स्थिति इस वक्त काफ़ी दुख और तनाव में है। मैं समझ सकता हूँ। हमारी कोशिश थी कि हम दुर्गेश के बारे में जानकारी दें, जिसने भगवा ध्वज की रक्षा के लिए एक कोशिश की। उसके साथ मारपीट भी हुई और सारी परिस्थितियाँ आपके सामने हैं। आज 1 हफ्ता हो गया है, दुर्गेश का कहीं कोई अता पता नहीं है। हमारी लगातार कोशिशें जारी है। प्रशासन अपना पक्ष रखने में कतरा रहा है और हमारी कोशिश है कि हम सभी पक्षों को यहाँ सुने और उनकी बातों को रखें। उसको वो एकदम सकुशल वापस आएगा, यही हम लोगों का आपसे वादा है। जी। आप दुर्गेश देवांगन की माता पिता से मिले, उनकी बहनों से मिले, आपने आश्वासन दिया। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? आप एक हिंदूवादी कार्यकर्ता हैं और अपनी बातों को बेबाकी से रखते रहे। सोशल मीडिया में, ट्विटर में खासकर आप बहुत एक्टिव रहते हैं। आप इस बारे में कुछ जानकारी देंगे? देखिए, हम तो यहाँ पर एक माँ का दुख साझा करने आए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि भारत में सारे देश ने देखा कि झंडे को उखाड़कर फेंका गया और जिन्होंने उसका विरोध किया उन्हें ही मारा पीटा गया। ये भारत है। झंडे को, भगवा ध्वज को नीचे, पैर के नीचे कुचलना या उसे उखाड़कर फेंकना, ये गलत बात है। और प्रशासन उसके बाद ऐसे ही जिन लोगों ने प्रतिकार या विरोध किया उनके ऊपर में केस कर रहा है, ये बहुत गलत है। मुझे नहीं लगता कि ये न्याय है। हम तो सिर्फ एक सामान्य नागरिक के हिसाब से अपनी बहन को सांत्वना देने आए कि बहन, तुम्हारा भाई अगर बाजू में है, कहीं चला गया है तो चिंता नहीं करो, हम खड़े हैं, आप अकेले नहीं हो। बहुत बेहतरीन बातें कही। दुख की घड़ी में अगर आप किसी का दुख साझा कर लें और धर्म समाज के लिए चिंता करें तो यह बेहतर नागरिक होने का कर्तव्य है। संतोष तिवारी का हम साधुवाद करते हैं। दुर्गेश देवांगन के आसपास के जो उनके पड़ोसी हैं, उनके युवा साथी हैं, वो भी आसपास यहाँ खड़े हैं। मैं चाहूँगा कि उनसे भी आपकी बात कराऊँ। दुर्गेश इसी मोहल्ले में रहता है, आप यहीं रहते हैं, उनके दोस्त हैं? हाँ जी, हाँ, उनके दोस्त। दुर्गेश के बारे में क्या कहना है आपका कि वो किस तरह का व्यक्ति है और कैसे वो किस तरह की सामाजिक? वो हर समय भगवा ध्वज का सहन करता था, वो आज भी करेगा। हमारा अनुरोध है कि दुर्गेश भाई को जल्द से जल्द घर लाए। आपका नाम? विवेक उनके मित्र हैं, पड़ोस में रहते हैं। जैसा कि आपने देखा, इनकी भावनाओं को आपने सुना और आसपास के और भी कई लोग हैं जो दुर्गेश के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। दुर्गेश देवांगन के बारे में आप लोग जानते हैं? वो किस तरह के व्यक्ति है? अच्छा व्यक्ति है, दूसरे का भलाई चाहता है भाई, और गाय वाय कुछ भी होता है तो लाना जाता है भाई। साथ में हम लोग भी गए 2-4 बार। गौ माता की रक्षा करता है? गौ माता का रक्षा करता है भाई। और 2-4 जने। क्या नाम है बेटा आपका?
मेरा नाम सौरभ जोशी है। सौरभ जोशी। आपका नाम? दिग्विजय। आपका नाम? गणेश। जानते हो आप लोग दुर्गेश देवगन को? दुर्गेश किसी को डांटते उठते हैं? किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं? नहीं करते। अच्छे लोग हैं। हाँ। कुछ और युवा जो दुर्गेश देवगन के घर के बाहर हमें बैठे नजर आए, हम उनसे आपकी बात करा रहे हैं। दुर्गेश किस तरह का व्यक्ति था, बताएंगे उसके बारे में? बहुत अच्छा व्यक्ति है वो, और जितना भी हमारे धर्म प्रचार के लिए बहुत मदद करते हैं। हमारे जितने मोहल्ले हैं ना, वहाँ के पूरे छोटे छोटे बच्चों को ना अपने धर्म का बारे में बताता है, वो प्रेरित करते हैं सबको। रोज़ मंगलवार को हम लोग वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, और जहाँ वो मंच का भी जितना भी सजा वजा है ना, उसमें हर तरह का मदद करता है वो। आप देख भी सकते हैं उनके घर का अंदर देख के कितना भगवा प्रेमी है वो जी। आप बताएंगे दुर्गेश के बारे में? वह बहुत अच्छे आदमी है, और यहाँ तक कि गौ प्रेमी भी बहुत है। जैसे कि अगर किसी गौ माता को चोट लग जाता तो कांटेक्ट करता, तो वहाँ पर तत्काल उपस्थित देता था। क्या नाम है आपका? शिव जायसवाल। आप? रुपेश साहब। आप? योगेश जी बताएंगे आप दुर्गेश के बारे में, जो अभी 7 दिन से उसका कोई अता पता नहीं है, उसके साथ जो भी हुआ उस बारे में आप कुछ बताएंगे योगेश के बारे में, और दुर्गेश के बारे में? अब पता नहीं कहाँ है भाई, अब देख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, मोहल्ले में भी नहीं है, अब कहाँ गया पता नहीं। वो किस तरह का व्यक्ति था? बहुत बढ़िया था दुर्गेश देवांगन के बारे में आपने उनके पड़ोसियों के मुंह से सुना, और ये बच्चे भी हैं छोटे छोटे, ये पूरी भीड़ है, सभी लोग दुर्गेश के बारे में पता करना चाहते हैं। दुर्गेश के बारे में जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी सबसे पहले हम आपको अपडेट देंगे। समूचा छत्तीसगढ़ शांति का प्रदेश है, शांति का टापू है। यहाँ इस प्रकार की घटनाएं अक्षम्य मानी जाती हैं। कवर्धा में जो घटना घटित हुई, मैं ऐसा समझता हूँ इसके पीछे जो निहित लोग हैं, जो उनके निहित स्वार्थ है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। यूं भी कवर्धा छत्तीसगढ़ का बहुत धर्म प्रेमी और धर्म नगरी जैसा नगर माना जाता है। वहाँ सांप्रदायिक सद्भाव अपने आप में एक मिसाल है। कवर्धा में लगातार सौहार्द बना रहता है। एक ध्वज को उतारने और 2 लोगों की आपसी लड़ाई को जिस रूप में रंगत दिया गया, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कबीर धाम की स्थिति जो शांति का टापू कहलाता है, जहाँ कभी 144 नहीं लगा, 8 दिन से कर्फ्यू, ये हालात बनाने के लिए जवाबदार यदि कोई है तो वहाँ के मंत्री, जिसकी वजह से ये परिस्थिति छत्तीसगढ़ में और कवर्धा में खास तौर से निर्मित हुई कि 5 से 10 हज़ार लोग अचानक शहर में आए और विरोध प्रकट किया। और उसका कारण बहुत सिंपल है। कारण ये है कि भगवा ध्वज को पैरों से कुचला जा रहा था। दुर्गेश नाम के युवक ने उसका विरोध किया, और उसके विरोध में उसको घेर कर 15-20 लोगों ने, संप्रदाय विशेष के लोगों ने उसको काफ़ी मारा पीटा। और उसके बाद जब वो एफआईआर दर्ज करने गया, 48 घंटे तक उसका कोई एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं है। और उसका कसूर यही था कि वो ध्वज जो हर साल वहाँ लगता था, उसको उसने लगाने का प्रयास किया, और इसके साथ जिस प्रकार मारपीट हुई, उससे उत्तेजना फैलता गया, बढ़ता गया। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बेहद तनावपूर्ण हालात में हमने कवर्धा के इन सड़कों में लगातार घूमते हुए जो रिपोर्टिंग की, ये महामाया मंदिर का वो चौक है जिसे धर्म नगरी कहा जाता है कवर्धा को। यहाँ से हम अपनी इस यात्रा की समाप्ति कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे हालात में चारों तरफ ये पुलिस और ये पुलिस की गाड़ी है, बस आपको यही सबसे ज़्यादा नज़र आएगी। जैसे भी और परिस्थितियाँ निर्मित होती है, हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी अपने कैमरा सहयोगी सनी देवांगन के साथ, नमस्कार।